हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय नॉलेज हब वेयर यू कैन एनहांस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको रियल नंबर का जो बेसिक्स है, जो यूक्लिड डिवीजन लंबर थ्योरम है, उसके बारे में बता चुका हूं। आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में होता क्या है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो बच्चों पहले बात करते हैं कि हम एचसीएफ जो छोटी क्लास में निकालते थे वो कैसे निकालते थे। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करनी है, लेकिन हम बात करते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो फ्रेंड, जो एचसीएफ होता है आपका, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो छोटी क्लास में एचसीएफ निकालते थे, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 4 और मैंने 8 ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैंने दो नंबर लिए हैं 4 और 8 और मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिए, तो आप क्या करते थे? आप करते थे कि 2 के फैक्टर कर लिया आपने, जैसे कि 2 into 2, राइट। ऐसे ही आपने 8 के फैक्टर किए 2 into 2 into 2 into 2, यानी कि आपने 4 और 8 के प्राइम फैक्टर कर लिए। इसके बाद आप क्या देखते हैं, इसमें आप जोड़ा बनाते हैं, यानी कि पेयर बनाते हैं, पेयर ऑफ 2 डिजिट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मैच कर रहा है, यहाँ पर 2 मैच कर रहा है। ऐसे ही अगली लाइन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 मैच कर रहा है और 2 मैच कर रहा है, लेकिन इस 2 के लिए यहाँ पर एक 2 नहीं है, यानी कि इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो आप एचसीएफ कैसे निकालते थे? एचसीएफ इक्वल टू इस पेयर में से एक और इस पेयर में से एक, यानी कि 2 2 जा 4, यानी आप निकालते थे एचसीएफ 8 और 4 का क्या हो गया आपका 4। जैसे मैं अगर नंबर ले लूं, जैसे कि मैं निकालूं 4 और 10 का मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करते थे कि 4 के लिए हम करते थे 2 into 2, ठीक है, और 10 के लिए हम करते थे 5 into 2। अगर मैं बात करूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, लेकिन 5 का और इस वाले 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो यानी कि आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओनली 2। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका एचसीएफ 4 हुआ था, यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना हो गया 4। तो अभी बचपन में निकालते थे, लेकिन जैसे कि आप 10th में आ चुके हैं, तो 10th में आपको यूक्लिड डिवीजन लंबर थ्योरम लगानी है। इसमें हम क्या करते हैं तो चलिए समझते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका कुछ बेसिक वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। सपोज कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर b है, ठीक है, वो b नंबर किसी a नंबर को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशिएंट है वो q आ रहा है और आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है r। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल टू होता है आपका क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस आपका होता है रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है, यहाँ पे आपका डिवाइडेंड है आपका a इक्वल टू क्वोशिएंट क्या है आपका q और डिवाइजर क्या है आपका b, यानी a इक्वल टू b इंटू q प्लस आपका रिमाइंडर है यहाँ पे r, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला बन गया a इक्वल टू bq प्लस r। ये आपकी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि a इक्वल टू bq प्लस r। जैसे कि बात कर लेते हैं, अगर मैं 7 को डिवाइड करूं 5 से, ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 पंजा 5, मैंने घटाया कितना बचा 2, यानी कि मेरा रिमाइंडर बचा 2, मेरा जो क्वोशिएंट है वो है मेरा 8, मेरा डिवाइडेंड है 5 7 और मेरा डिवाइजर कितना है 5। यानी कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 7 इक्वल टू 5 into 1 प्लस 2। ये मेरी हो जाएगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा रिमाइंडर होता है, हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा
ठीक है, या फिर 0 से बड़ा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 टू 10, यानी मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0। या तो मेरा रिमाइंडर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इट इज ऑलवेज लेस देन b, यानी कि जिससे आप डिवाइजर जो आपका डिवाइजर है उससे रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, छोटी। तो हमारे यहाँ पे एक अलग कंडीशन बन जाती है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा और उससे बड़ा होगा, या इट इज लेस देन फ्रॉम b, यानी डिवाइजर। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो उसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। आप देख रहे हैं कि 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। या आपने पता कर लिया कि 225 135 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, अप्लाई इक्विलेट लेम्मा थ्योरम, ठीक है, या इक्विलेट लेम्मा डिवीजन थ्योरम बोल दो आप इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम इसको जो हमारी फॉर्म है यानी कि 135 से 225 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं कि 135 बचे 135, यहां पे आपको बचेगा 0, 12 में गया आपका, ये बचेगा 12 में बचेगा आपका 9, ठीक है, 90 बच गया। अब क्या करेंगे, अब इस 90 और 135 के अंदर हम दोबारा करेंगे, यानी कि 135 से करके दोबारा डिवाइड करेंगे, तो 90 बन जाए 90, ठीक है। घटाया यहाँ पर क्या बचा 45। अब दोबारा इस 45 से 90 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 45 टू द 90, यानी आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए आप वहां पर रुक सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं अपना स्टेप 1, यानी कि हमने अप्लाई कर ली यूनिट डिवीजन लेम्मा थ्योरम, ठीक है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी 225 इक्वल टू आपका डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना आपका यहाँ पे 90, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने स्टेप को आगे ले जाएंगे, यानी आप स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप 90 और 135 को लेंगे, यानी आप देख रहे हैं कि 135 इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम लगाएंगे, यानी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम। तो आप दोबारा लगाएंगे इसको, यानी कि आप इसको फिर लिख सकते हैं कि 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, यानी 90 इंटू 1 प्लस 45। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर रिमाइंडर दोबारा फिर 0 नहीं आ रहा, जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, दोबारा अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे, यानी स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 में आप क्या देख रहे हैं कि अब इनके बीच में, यानी 45 और 90 के बीच में जंग छिड़ी हुई है। अब इस जंग को शांत करने के लिए दोबारा क्या करेंगे हम लोग, हम लगाएंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा थ्योरम, ठीक है। अब दोबारा देख रहे हैं कि 45 और 90 में 90 ग्रेटर देन 45, ठीक है। अब इसको दोबारा फिर आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 0, यानी आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए आप वहीं पर अपनी प्रोसेस को रोक देंगे, यानी कि स्टॉप द प्रोसेस। तो जो आपका एचसीएफ होगा, यानी कि आपका जो एचसीएफ होगा किस किस का 135 और 225 का, वो होगा आपका 45, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 45, यानी आपका एचसीएफ क्या हो गया 45, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब आपको अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि 196 एंड 38220 इनके बीच में आपको HCF निकालना है। तो देखिए सेम प्रोसेस वही करेंगे। सबसे पहले हम साइड में इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 38220, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं 196 मतलब 196, ठीक है। यहाँ पे होगा 12 12 में 6 का 6, यहाँ पे आपको 17 17 में से 9 गया बचा 8, यहाँ पे बचा 2 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब इस पे टेबल चलेगा नहीं तो हमने ऊपर से 2 कैरी कर दिया, ठीक है। अब चलाते हैं 196 का टेबल इस पे, कम से कम 9 बार चलेगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करिए 5 8, आपका ये आ गया, ठीक है। घटाइए, ये बचेगा आपको 12 में से 4 गया 8, ये बचा आपका 5 15 में 6 गया 9, ठीक है। आपने कर ले 0 196 मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 5 में तो आपका लगभग 980 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि 196 38 220 को 195 से डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वही प्रोसेस कि 38220 इज ग्रेटर देन 196, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई इक्विड डिवीजन लेम्मा थ्योरम, ठीक है। आप देख रहे हैं आपकी जो थ्योरम होती है वो होती है A = BQ + R। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो B की वैल्यू है वो है आपकी 196, ये आपकी B की वैल्यू है, ये आपकी A की है, ये आपकी Q की है, तो ये आपकी R की वैल्यू है। यानी कि आप इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 38220 = 196 into 195 यानी B और Q प्लस आपका रिमाइंडर कितना है R यानी 0। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो आप अपनी प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे, यानी कि रिमाइंडर = 0, दैट मींस स्टॉप द प्रोसेस, ठीक है। तो आपका जो HCF हो जाएगा HCF of 196 and 38220 is 96, यानी कि जो आपका HCF होगा इसमें वो 96 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, सबसे पहले आपको डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करने के बाद आप इसको एक एल्गोरिथम के रूप में फॉर्म कर देंगे। फिर आप स्टेप बाय स्टेप, यानी आपका ये स्टेप 1 था, आप स्टेप 1 में ही इसका आंसर लेकर आ गए, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि आप अगले क्वेश्चन देखेंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपको दिया है 867 and 255 and 255, आपको इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो 867 is greater than 255, राइट। फिर क्या करेंगे यार, आप इसको एक अलग साइड में इसको डिवाइड करके देखेंगे कि 225 से 867 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अगर मैं इसका टेबल चलाऊं लगभग 3 टाइम्स तो 3 5 से 15 1 कैरी, 3 5 से 15 over 16 1 कैरी, 3 2 6 over 7, ठीक है। घटाते हैं इसको 7 में 5 8 2 और बचा आपका 5 यानी 15 15 में 6 गया बचा आपका 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 92 से इस 255 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम करते आ रहे हैं, जैसे ही मैं 92 से इसको डिवाइड करूंगा तो लगभग ये 2 टाइम्स चलेगा। 2 2 4 और 2 9 18। मैं इसको घटा के देखता हूं, ये बचा आपका 1
यहाँ पे आपको बचा 7। ठीक है, अब मैं इस 71 से इसको डिवाइड करके देखता हूं। ये होगा आपका 71 बचा 71। ठीक है, यहाँ पे आपको बचा कितना 1, यहाँ पे बचा आपका 2, 21 बचा। अब इस 21 से 71 करके देखता हूं, तो 21 3 क्या आपका हो गया 63। ठीक है, अब इस 63 को देखता हूं मैं 8, जो होगा आपका 21, 16 हो गया आपका ये, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, यानी कि 867 में से आप देख रहे हैं कि 22255 इज लेस देन 6867। ठीक है, दूसरा इसका नंबर होगा कि सबसे पहले हम 255 से 867 को डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो हम टेबल चलाते हैं इसमें 255 का, यानी कि मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लूं तो लगभग बैठेगा ये 3 5 से 15 1 कैरी, 3 5 से 15 और 1 16 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। मैं यहाँ पे घटा कर देखता हूँ इसको, 7 में से 5 भी बचे 2, 6 में 6 गया यानी कि 2 0 और 8 में 7 गया यानी कि 1। ठीक है, अब मैं 102 से 255 को डिवाइड करके देखता हूँ, तो ये लगभग चलेगा आपका 2 टाइम्स, यानी कि आप हो जाएगा आपका 204, वो बचेगा इसमें से 5 में से 4 गया 1, 5 एज इट इज यानी 51। फिर मैंने 102 को 51 से डिवाइड किया, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 51 हो जा, ये होगा आपका 102, यानी आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी आपको पहले ही पता लग गया कि मेरा जो HCF है वो मेरा कितना है 51 है, लेकिन हमें इसको फॉर्म एक रूप देना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा, यानी हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप होगा स्टेप 1, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। ठीक है, तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम, उसमें आपको पता है कि A इक्वल टू होता है BQ प्लस R, जहां पे आपका A होता है डिवाइडेंड, B होता है डिवाइजर, Q क्वोशिएंट होता है और R होता है रिमाइंडर। हम बात करते हैं कि 867 को 255 में, यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है वो है आपका 255, वो आपका जो डिवाइडेड है वो आपका 867, यानी 867 इक्वल टू 255 इनटू क्वोशिएंट होगा आपका प्लस रिमाइंडर होगा आपका 102। आप देख रहे हैं कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी आपकी आर की वैल्यू 0 नहीं है। तो जब आपकी आर की वैल्यू 0 नहीं है तो आप क्या करेंगे, दोबारा स्टेप नंबर 2 की ओर दौड़ पड़ेंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि स्टेप नंबर 2 बोलता है कि अब जो लास्ट दो नंबर बचे हैं, अब इनके बीच में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम लगाएंगे, यानी कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 255 इज ग्रेटर देन 102, तो उसको हम फॉर्म बना लेते हैं इसकी 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 102 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचा 51, यानी यहाँ पे आपका रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया। जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप क्या करेंगे, दोबारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या देखेंगे कि 51 और 102 में बड़ा कौन है, यानी विच वन इज ग्रेटर देन टू ईच अदर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 102 इज ग्रेटर देन 51। अब आप क्या करेंगे, दोबारा आप करेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। ठीक है, अब इस थ्योरम का अकॉर्डिंग फिर वही वाला कि 51 into 2 तो 102 इक्वल टू हो गया आपका 51 into 2 प्लस आप रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 0,
जैसे कि आपने देखा कि योर रिमाइंडर इज 0, तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, आप अपनी प्रोसेस को वहीं पर रोक देंगे, यानी स्टॉप द प्रोसेस। आपने प्रोसेस रोक दी, यानी आपका HCF क्या आ गया, जो आपका लास्ट में बचा, यानी 51। तो आपका HCF हो गया, HCF ऑफ 867 और 255 इज 51। दैट इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर बार एक क्वेश्चन आपका 10th में 1 नंबर का या 2 नंबर का आता जरूर है। ठीक है।